मोबाइल नहीं देखा इनका नहीं देखा बसैट में हुई हत्या के बाद लाचार मां, विवश पिता और अबला बहनें न्याय की उम्मीद में टकटकी लगाई बैठी हैं। आज से 12 दिन पूर्व एक निर्धन परिवार में जन्म लिए युवक प्रहलाद झा की बेरहमी से हत्या के बाद से मृतक की मुख बधिर लाचार मां, दोनों पांव से विकलांग बेवश पिता और 2 अबला बहनों का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात बात में ये निर्धन परिवार के लोगों के आंखों से दर्द बनकर आंसू निकलना और इकलौते प्रहलाद, जो इस निर्धन व अबला के घर का सहारा था, आशा और उम्मीद का एकमात्र किरण था, उसे इन बेबस, निर्धन और लाचार परिवारों से हत्यारों ने छीन लिया। जब इन दुखी परिवार से हमारे संवाददाता ने पूरे टीम के साथ मिलकर घटना के संबंध में जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंचे तो काफी देर तक घर का माहौल देखकर कोई प्रसन्न करने का हिम्मत भी नहीं हुआ। काफी देर के बाद रोते हुए मृतक प्रहलाद झा के पिता दिगंबर झा ने हमारे संवाददाता को बताया, घटना की रात जब वे लेटे हुए थे, इतने में 2 बाइक पर सवार 4 हत्यारा आए और उनके बेटे को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। जैसे ही प्रहलाद घर से बाहर निकला तो उसे जबरन बाइक पर बिठा लिया गया। 1-2 बार वे पापा पापा चिल्लाया तो उसका मुंह दबा दिया गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वे बाहर निकले तब तक अपराधी उसे लेकर भाग निकला था। रात भर वे लोग उसे खोजते रहे लेकिन कहीं नहीं मिला। थक हार कर सुबह घर आकर बैठे ही थे कि एकता महिला ने आकर बताया, आपका बेटा का शव बांस के नीचे वाली मसूर के खेत में पड़ा है, किसी ने उसकी हत्या कर दिया। इतना बताते हुए प्रहलाद के पिता का धैर्य जवाब देने लगता है और वे रोने लगते हैं। फिर कुछ हिम्मत कर उन्होंने बताया कि जब हम लोग वहां गए तो देखा मेरा लाल मरा पड़ा है। शव को देखकर ऐसा लगा जैसे हत्यारों ने पूरे क्रूरता और निर्ममता के साथ बिजली करंट मेरे बेटे के नाक एवं माथे पर सटाकर उसमें मौत का नींद सुला दिया है। फिर इतना बोलते हुए विकलांग दिगंबर झा रोने। इतने में मुख बधिर मां का दर्द बाहर निकलने लगता है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर मां एकमात्र सहारा जो उनसे छीन लिया गया है। वे छाती पीटते, आंसू बहाते, चीखती चिल्लाती, अपना दर्द बयां करती, इशारे से बहुत कुछ कहती और बताती हैं। लेकिन बहुत कुछ समझ में तो नहीं आया। जो थोड़ा बहुत समझ में आया वे इस तरह है। वे कह रही थी कि मेरे कलेजे के टुकड़े को जिसने हमसे छीना है, जिसने हमारे बेटे का निर्ममता पूर्ण हत्या किया है, उससे भी जीने का अधिकार नहीं है। प्रशासन हमें जल्द से जल्द न्याय दे। अब हम लोगों का परिवार कैसे जिएगा? एकमात्र सहारा और भरोसा था प्रहलाद, उसे हत्यारों ने हमसे छीन लिया। पुलिस ने सतर्कता से काम लेते हुए शव को कब्जे में लेकर आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया और मृतक के पिता दिगंबर झा के बयान पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को सूरसंड से गिरफ्तार कर तत्काल लोगों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने का काम किया। लेकिन बाकी बचे 3 नेम्ड आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक असफल है, जिसको लेकर आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। प्रशासन की असफलता के खिलाफ लोग सड़क जाम करने का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही न्याय के साथ पीड़ित विकलांग मां पिता को पेश देने की मांग बेनीपट्टी प्रशासन से किया है, जिस पेंशन की राशि से निर्धन परिवार का किसी तरह अपना गुजारा कर सके। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। अभी हम आए हुए हैं बेनीपट्टी थाना अंतर्गत आता है बसैट गांव में एक निर्मम हत्या का वारदात को अंजाम दिया गया है। इससे पूर्व भी बेनीपट्टी निर्मम हत्या का गवाह बनता रहा है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट का हत्या इससे पूर्व में भी निर्ममतापूर्ण तरीका से करके लाश को ठिकाना लगाने के लिए जंगल में बींग दिया गया था। उसी तरीका से प्रहलाद का भी हत्या पूरे निर्ममतापूर्ण तरीका से किया गया है। यहाँ कैमरा पर्सन इधर दिखाएं। यहाँ प्रहलाद के माताजी जो मूक बधिर है, पिताजी जो विकलांग है, पैर से लाचार है, इस अबला माँ बाप के भरोसे का चिराग को इनसे छीन लिया गया है। देखा जाए ये बहन है। अब इस परिवार पर ऐसी विपदाएं आ गई है, जो मूक बधिर माँ, लाचार पिता, बेबस बहनें न्याय का गुहार लगा रहे हैं और अपने आगे के भविष्य के लिए चिंता में डूबे हुए, आंसू बहाते कराहते ये परिवार प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रही है। अब मैं इस
विपदे हुए परिवार, जिसका एकमात्र सहारा को इनसे छीन लिया गया। पूरे परिवार को एक साथ मैं दिखा रहा हूं, कैमरा पर्सन, पूरे परिवार को दिखाया जाए। आपके बेटा के साथ जो ये घटना हुआ, कैसे हुआ? सुबह में 4 बजे मेरा बेटा उठ कर दुकान हम करते हैं सोम शुक्र को, प्रसादी बेचते हैं बाबा के पास। बाबा को दूध चढ़ता है उस जगह। हम बहुत कमज़ोर हैं, आर्थिक बहुत कमज़ोर हैं। हम उसी बेच के अपना हम गुजर करते थे। मेरा शरीर से लड़का भी लाचार है, शरीर से भी लाचार है। आपकी उसे- पत्नी भी मुख बधिर है। अब पत्नी भी है। जी बताया जाए। सुबह में उठ कर दुकान लगाया मेरा बच्चा। 1 बजे तक दुकानदारी किए, बेच के आए। उसका मम्मी स्कूल में काम करती है, तो स्कूल से विद्यार्थी आए, उनको बुलाने के लिए वो चले गए, खाना नहीं बना। दुकान से आने के बाद लड़का बोला 50 गो रुपया दीजिए, भूख लगा है। हमने 50 गो रुपया दिए, लड़का मेरा दुकान से खा के आया। उसके बाद स्नान किया। पापा यू मम्मी नहीं आला, हमने मम्मी आ जाएगा। मम्मी उसका आया 4:30 बजे। 4:30 बजे आया तो अपना घर बाहर सफाई किए। सफाई करने के बाद माँ को बोला कि मम्मी के भूख लागल है, दाल पूरी खा। चना का दाल बना के उसको दाल पूरी बना के दिया, खा रहा था मेरा लड़का। 10 बजे रात में 10 बज गया तो जब खा रहा था, 4 लड़का आके मेरा लड़का को ले गया। हम उस चौकी पर हम पर सोए हुए थे। आप देखे? हम देखे आप जगे हुए थे या सोए हुए थे? नहीं, हम सोए हुए थे लेकिन जगे हुए थे। हाँ, लेटे हुए थे लेकिन जगे हुए। जगे हुए थे। अच्छा। लड़का बोला पापा यो, पापा यो। जब तक पापा बोला कौन पकड़ लिया, तो हम उतरे नीचे, देख रहे 2 मोटरसाइकिल है, उस पर 4 आदमी वो लोग 2-2 करके मैं लड़का को मुंह दाब के ले गया। दोनों पत्नी अपने दोनों आदमी गए उसको खोजे। सारा रात 3 बजे तक खोजते रह गए, कहीं नहीं मिला। तब 3 बजे में आके हम यहाँ पर बैठे। तो केरवाड़ वाली ब्राह्मणी आके बोलेगा आपको लड़का को तो मार के फेंक दिया मसूरी खेत में। जब तक गए उस जगह करमान हो गया लोग। 8 बजे सुबह उस जगह इतना भीड़ हो गया, गाड़ी वैसा ही, आदमी वैसा ही। गए तो लड़का को देखते हो बांस के नीचे में मसूरी खेत में पड़ा हुआ है। एक तरफ बाबू ऊपर से बांस था, ऊपर में बांस था और नीचे में मसूरी खेत था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मसूरी खेत में मेरा बस फेंका मिट्टी था था, वो। बस मिट्टी था। हाँ। मसूरी के खेत में फेंका था। बाबू का प्राण जो निकला एकदम, इस आदमी मसूरी के झाड़ी से, इस आदमी सिक्कट, प्राण छूटा दोनों आदमी। पापा 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 बोला होगा, लेकिन हमको पापा तो है नहीं, कौन सुनेगा पापा। इस जगह इलेक्ट्रिक से मेरा बेटा को इस जगह पूरा काला पड़ गया था। इस जगह पूरा काला पड़ गया, इतना गहरा हो गया था। दोनों का लड़का लेके रो रहे हैं दोनों आदमी। प्रशासन आया, 1 घंटा नहीं रहने दिए, लेके चले गए। बेटी को फ़ोन किए, बेटी ससुराल था। बेटी जब तक आया है भाई को मुंह भी नहीं देख, चला गया। और अच्छा, प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांगते हैं हम न्याय। हमको न्याय चाहिए। लड़का हमारा चला गया, उसको फांसी का सजाए होना चाहिए, न्याय चाहिए हमको। जैसे मेरा लड़का को मार दिया वैसे ही उसको भी मौत होना चाहिए। आपके घर में इकलौते चिराग आपके पुत्र थे। हाँ, अकेले मेरा लड़का था। एक ही तो लड़का था मेरा, वही चिराग था मेरा, वही चिराग था। पता चला जो उनका शादी भी कहीं तय किए थे। उसके शादी अब किए थे, सौराठ तय हो गया था। लड़का को इस बीच में मार दिया। लड़का को शादी करने वाले थे। आप प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं? हाँ, प्रशासन से हम न्याय मांगते हैं। अच्छा, ना प्रशासन अभी तक इस मामले में क्या किया है? प्रशासन अभी तक आते हैं, कितना नेता आए, मुखिया आए, सरपंच आए, बहुत आदमी आए हैं। हाँ, सब आदमी वही सब रिपोर्ट लेके गए, सब रिपोर्ट लेके गए। एक आदमी आए तो 5,000 रुपया दे गए, और जरेल के थे।
5,000 रुपये, एक आदमी 2,500 रुपये, एक आदमी 500 रुपये, एक आदमी। ये हिसाब नहीं मांगा। हाँ हाँ, हम किसी से मांगे नहीं पैसा, हम सबसे न्याय मांगे कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बाबू को जैसे ही मारा वैसे ही उसको भी मौत होना चाहिए। ये लेके 4वीं घटना है बसेट गांव में, अच्छा, 4था घटना है। इससे पहले भी हत्या हुआ है? हाँ 3 हत्या हुआ है, इससे पहले भी 3 हत्या हुआ है। किस किस का हत्या हुआ था, नाम पता है? नहीं, नाम नहीं पता है, गांव में नाम नहीं पता है। गोली से मार दिया वो उस टोला में। नाम नहीं पता है, नाम नहीं पता। 3 हत्या हो चुकी। हाँ 3 हत्या हुआ है, चौथा हत्या। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिगंबर झा है, बसेट घर पड़ता है, बसेट। हाँ, नहीं बोल पाते हैं, नहीं ठीक है। नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। बेटा की चिंता में, बेटा की चिंता में परसों रात मर गए थे, गिर गए चौकी पर से। आप देख रहे हैं मूक बधिर माँ इशारे से बता रही है जो मेरा बेटा पापा पापा किया, लेकिन हमारे बेटा को खींच के हत्यारे ने ले गया और इतने निशंस हत्या को अंजाम दिया। आपके सामने मूक बधिर माँ प्रशासन से अपील कर रही है, आग्रह कर रही है जो मुझे इंसाफ दिया जाए। विकलांग पिता बार बार प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं जो मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। पता नहीं अब इन पीड़ित परिवार को क्या इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये भविष्य की बात है। अब मैं रूबरू होना चाहता हूं जिनके सगे भाई जो रक्षाबंधन के दिन अपने बहन से रक्षाबंधन का सूत्र बंधवाया किया करता था, आज उनके बिना इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आपके भाई का निर्मम हत्या हो गया जी। इकलौते भाई थे जी, इकलौता भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या प्रशासन से अपील करती हैं आप? हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि फिर किसी बहन का भाई ना जाए, इस तरह का आप कदम सख्त उठाइए ताकि सज़ा हो कड़ी से कड़ी, फिर कोई बहन को भाई खोना ना पड़े, किसी माँ बाप का बेटा ना जाए। हम यही गुजारिश करेंगे। एक और बहन आँख में आंसू लिए बैठिए। एक ही भाई था मेरा, उसको भी मार दिया गया ये समाज ने। हम कैसे रहेंगे अपने भाई के बिना? अब मेरे पापा मम्मी कैसे रहेगी? हम इतना ही निवेदन करते हैं, जैसे हम लोग कलप रहे अपने भाई की सूरत देखने के लिए, ऐसे ही उसका परिवार रोए और दर दर की ठोकरें खाए मेरे माँ बाप की तरह। और हम कुछ नहीं मांग करेंगे, मांग इतना ही करेंगे कि मेरा भाई के बदला भाई चाहिए, या जैसे मेरे भाई को मार दिया गया ऐसे ही उसको 20 चौराहे पे खींच करके मारा जाए, नहीं तो एनकाउंटर का ऑर्डर दिया जाए। हम यही कहेंगे मोदी से भी और सभी सरकार से और सभी समाज से, नीतीश बाबू से। चिराग बुता गेलै उन्होंने। एकदम गरीब आदमी छै, माय बौक छै, बाप नांगर छै, एकटा सहारा छलैया, ओकरो जे छै से हत्यारा सब उठा देलकै ऊपर। तकरा कड़ी से कड़ी सजा भेटक चाही। ई प्रशासन से, मीडिया से हमर रिक्वेस्ट है। अपना परिचय बताइए। हमर नाम भेल अशोक कुमार चौधरी, घर चांदपुर पट्टी।
बसैठ चांदपुर पट्टी, बसैठ चांदपुर पट्टी। यानी कि इसी बस्ती में। हाँ, यही बस्ती में, यही टोला में, आगा पाछा एकदम वही कात। और लोग हैं यहाँ मौजूद, उनसे भी हम जानकारी चाहते हैं जो इस घटना के बाद ये लोग क्या चाहते हैं। उस चारों को हमारे हिसाब से उम्र कैद होना चाहिए, चारों को, बस और कुछ नहीं चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए। एक को गिरफ्तार किया है, 3 अभी तक फरार है, पुलिस अब बेनकाब हो रही है, पुलिस, बस यही कह रहे हैं। यानी कि आपका कहना है जो अपराधी मस्त और पुलिस पस्त। बिल्कुल सही कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। पुलिस अगर चाहेगी अगर तो कहीं से पकड़ के लाए, बस इसलिए कर रहे हैं। 9 दिन गुजर गया, अभी 9 दिन गुजर गया, दूसरा गिरफ्तारी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अच्छा, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वो धीरज झा, घर बसैठ।